नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, ABB स्पाज 140C का ये सफ़र आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखा था कि SGF एंड SGB कैसे काम करते हैं। ये दोनों फंक्शंस हमने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। तो अगर ये आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, ताकि आपको SGF एंड SGB ये दोनों फंक्शंस के बारे में पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर उसका पता चले, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिले कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि SGR। रिले के अंदर भी आपको मिलेगा SGR करके। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में पार्ट 1 में मैंने ये आपको ड्राइंग दिखाया था। तो हमने कौन से पार्ट कवर कर लिए हैं ये थोड़ा हम देख लेते हैं। तो ये पार्ट कवर हो गया हमारा SGB वाला, जो ब्लॉकिंग मैंने बताया था आपको कि इनपुट से कैसे ब्लॉक करते हैं ये फंक्शंस, ठीक है। तो SGB जो है ये फंक्शंस इसके लिए है। दूसरा हमने देखा था दोस्तों, ये जो SGF फंक्शन है ब्रेकर फेल का, यानी कि LBB और CB फेल, ये जो फंक्शन है वो हम TS1 में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिकली हमें कहाँ देना है वायर, तो 74 और 75 पे देना है। तो यहाँ का जो आउटपुट मिलेगा वो हमें LBB के लिए मिलेगा। तो अगर आपको LBB लेना है या फिर CB फेल लेना है, सबका नाम एक ही है, या ब्रेकर फेल लेना है, तो आपको 74 और 75 पे कनेक्शंस करने हैं और आपको सिर्फ ये एक्टिवेट करना है TS1 के अंदर। अपना जो SGF4 फंक्शन है उसको 1 करना है, बस 0 से 1 करना है। वो 0 होगा, उसको 1 करना है SGF4 के अंदर। तो ये चीज़ें हमने इतनी कवर की हैं। आज हम बात करने वाले हैं ये पूरा स्ट्रक्चर कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है SGR स्टेज 1 के लिए। SGR में 3 स्टेज हैं, 1 SGR1, SGR2 एंड SGR3। पहले हम बात करेंगे SGR1। ये पूरा रिले का कॉन्फ़िगरेशंस के लिए है पूरे। तो SGR के अंदर सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट ओवर करंट। ओवर करंट का स्टार्ट यानी कि पिकअप। तो अगर आपको पिकअप करना है, रिले का पिकअप सिग्नल लेना है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लॉकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्टार्ट। किसी का स्टार्ट किसी को ब्लॉक करेगा, ऐसा कोई लॉजिक आपको बनाना हो तब जाके ये फंक्शंस ये जो है वो आपको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये चाहिए तो SS1 कहाँ पे है, तो ये रहा SS1, ठीक है। तो अभी हम SS1 के ही फंक्शन देखेंगे पहले। तो SS1 यानी स्टार्ट है, आप देखोगे तो उसका कनेक्शन है रिले के अंदर 77 एंड 78। तो SS1 के अंदर कौन सा आएगा, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 1, 3, 5 एंड 7। तो यहाँ पे 1, 3, 5 एंड 7। तो ये 4 जो है वो अपने स्टार्ट के लिए है। तो अगर आपको स्टार्ट का कुछ लॉजिक बनाना है, स्टार्ट का कुछ करना है, किसका, तो ओवर करंट का, हाई सेट ओवर करंट का, अर्थ फोल्ड का एंड हाई सेट अर्थ फोल्ड का, तो आपको यहाँ पे 1 कर देना है सिर्फ। तो SGR1 के 1 में 1, SGR1 के 3 में 1, SGR1 के 5 में 1, SGR1 के 7 में 1। इतना कर दिया तो आप, और कनेक्शन आपने 77 और 78 पे कर दिया, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट का सिग्नल या आउटपुट उसका रिले का मिलेगा। तो SS1 जो है वो पूरा स्टार्ट सिग्नल के लिए बनाया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे TS2, जो अपना ट्रिपिंग का मेन है दोस्तों, ये ट्रिपिंग के लिए है। तो अगर आपको ट्रिपिंग के लिए चाहिए, ऑपरेट यानी कि ट्रिप करना है, अगर आपको रिले को ट्रिप सिग्नल चाहिए, ब्रेकर ट्रिपिंग के लिए, मास्टर ट्रिप के लिए, या कुछ और एलिमेंट ट्रिप करवाना हो, कोई भी ट्रिपिंग के लिए अगर आपको करना है, तो TS2 नाम का जो मॉड्यूल है वो यूज़ होगा, ये वाला। तो उसके अंदर ओवर करंट, हाई सेट ओवर करंट, अर्थ फोल्ड एंड हाई सेट अर्थ फोल्ड, ये चारों जो है वो TS2 में आएंगे। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा SGR1, SGR1 के 2, SGR1
के 4, SGR1 के 6 एंड SGR1 के 8, ये 4 लोग ही, ये 4 फंक्शंस ही हम TS2 में यूज़ कर सकते हैं। तो TS2 यानी पर्टिकुलरली कंप्लीटली अपना हो गया ट्रिपिंग के लिए। तो अगर आपको ट्रिप सिग्नल देना है, अगर आपको ट्रिपिंग के लिए चाहिए, तो TS2, और TS2 एक्टिव करता है कॉन्टेक्ट्स 65 एंड 66। तो आपको जो वायरिंग करना है वो 65 और 66 में करना है अगर आपको कुछ ट्रिप करना है। और आपको यहाँ पे सिर्फ ये SGR1 के 2 में 1 करना है, SGR1 के 4 में भी 1 करना है, SGR1 के 6 में भी 1 करना है, और SGR1 के 8 में भी 1 करना है। अगर 0 है तो उसको 1 कर देना है। अगर आपको ये फंक्शंस दोनों नहीं चाहिए तो आप 0 कर दो यहाँ पे सिंपल रिले के अंदर, ठीक है। तो अब सिर्फ आपको 2 ही फंक्शन एक्टिवेट रहेंगे, बाकी के 2 ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी बात करते हैं SGR2। SGR2 के अंदर 2 यूज़ करेंगे, एक SS2 एंड एक SS3, ठीक है। हमने ये दोनों के बारे में बात कर लिया तो इसको हम हटा देंगे अभी। अभी हम बात करेंगे SS2 एंड SS3। तो SS2 एंड SS3 ये जो है वो सारे ऑपरेट सिग्नल्स हैं दोस्तों, सारे के सारे ऑपरेट सिग्नल्स हैं। आपको ये चूज़ करना है कि आपको कौन सा फंक्शंस चाहिए। सपोज SGR2 में SS2 की बात करें अगर हम सिर्फ अभी पहले, तो SS2 के अंदर आपको ओवर करंट मिलेगा, हाई सेट ओवर करंट मिलेगा, अर्थ फोल्ट मिलेगा और हाई सेट अर्थ फोल्ट भी मिलेगा। SS3 के अंदर आपको सेम फंक्शन मिलेंगे, ओवर करंट ऑपरेट, हाई सेट ओवर करंट, अर्थ फोल्ट एंड हाई सेट अर्थ फोल्ट, सेम फंक्शन है। आपको बस ये चूज करना है कि आपको SS2 में कनेक्ट करना है, SS3 में करना है। SS2 जो ऑपरेट करेगा वो कॉन्टेक्ट होगा 80 एंड 81, एंड SS3 जो ऑपरेट करेगा वो होगा 68 एंड 69। तो अगर आपको कोई लॉजिक बनाना है या फिर कोई सिग्नलिंग करना है, ट्रिपिंग के अलावा कोई कहीं और कमांड देना है आपको, ठीक है, और कोई अलार्म में अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए आप ये दोनों यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है कि अगर आपको SS2 यानी कि 8081 में करना है तो आपको SGR21 यहाँ पे लिखा हुआ है, SGR21, SGR23, SGR25 एंड SGR27, ये चारों में 1 1 करना है, यानी 1 1 1 एंड 1। पर अगर आपको 68 69 में कुछ करना है, अलार्म देना है या फिर वही कुछ करना है, तो आपको 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड 8, बाकी जो है 2 4 6 एंड 8 वहाँ पे 1 करना है, तो बाकी जगह पे आपको 0 कर देना है। और आपको सब जगह पे 1 भी कर सकते हो, तो आपको दोनों यूज़ करने को मिलेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे भी 1 कर सकते हो SGR2 के अंदर, ठीक है। अगर आपने सारे 1 कर दिए तो शायद आपका 255 हो जाएगा, तो आपको जो भी रिले के अंदर टोटल मिलेगा 255, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि 255 यानी कि सारे जो भी फंक्शंस हैं वो सारे आपने एक्टिवेट कर दिए हैं। लास्ट जो है वो SGR3 है, उसमें एक ही एलिमेंट आएगा और वो है TS1। दोस्तों TS1 जो है जिसका कनेक्शंस किया गया है 74 75 में, उसमें आपको स्टार्ट एंड ट्रिप दोनों मिलेंगे, ठीक है, यानी पूरा कॉम्बिनेशंस पूरे एक ही के अंदर आपको पूरा कॉम्बिनेशंस मिलेगा। बट यस, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपने CB फेल ऑन किया हुआ है यहाँ पे, अगर आपको CB फेल यानी कि LBB चाहिए, तो आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये रखना है ओनली फॉर LBB के लिए। पर अगर आपने ये यूज़ नहीं किया है, CB फेल आपने यूज़ नहीं किया है, अगर आप आपके यूज़ में नहीं है, तब जाके आप TS1 यूज़ कर सकते हो। तो ये एक चीज़ आपको ये माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे भी आपको स्टार्ट ऑपरेट स्टार्ट ऑपरेट स्टार्ट ऑपरेट, सारे जो भी ओवर करंट अर्थ एंड हाई सेट ओवर करंट अर्थ के सारे स्टार्ट एंड ऑपरेट के सिग्नल आपको यहाँ पे मिलेंगे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, सब ये एक ही एलिमेंट है जहाँ पे आपको सारे के सारे सिग्नल आपको यहाँ पे एक ही सेक्शन में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सब जगह पे 1 कर देना है अगर आपको सब चाहिए। अगर आपको सिर्फ ट्रिपिंग के चाहिए, ऑपरेटिंग के चाहिए, तो सिर्फ ऑपरेट के सेक्शन में 1 कीजिए, बाकी के सेक्शन में आप 0 कर दीजिए, ठीक है। तो आपका टोटल आपको मिल जाएगा और वो आप देख सकते हो। तो TS1 है वो कंडीशनली है, अगर आप LVB यूज़ करते हो तो ये नहीं कर सकते। स्पाज के अंदर ये एक बोनस टिप है, ये बोनस एलिमेंट
है, आप कह सकते हो SGX, जो रजिस्टर जिसका सेटिंग्स रजिस्टर ए में जाके आप कर सकते हो। आप जैसे ही स्क्रीन पे जाओगे तो आपको रजिस्टर ए ढूंढना है, ए और 000, वहाँ पे आप प्रोग्राम बटन दबा के इसका सेटिंग कर सकते हो। इसमें दो चीज़ हैं। फर्स्ट है SGX1। SGX1 क्या है कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हुए हैं ट्रिपिंग के, अगर मान लो कि आपका जो डीसी सप्लाई है वो चला गया, तो आपका रिकॉर्ड्स भी चले जाएंगे। पर अगर आपको वो रखना है तो आपको वहाँ पे 1 कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो रहेंगे। अगर आपका सप्लाई चला गया, वापस आता है थोड़ी देर के बाद डीसी सप्लाई, तभी भी आपके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो रहेंगे। स्पाज के अंदर आपको 1 से 9 रिकॉर्ड आप रख सकते हो, बट एक ही प्रॉब्लम है कि स्पाज के अंदर आपको डेट नहीं मिलेगी रिकॉर्ड की। बस आप सिर्फ एम्पियर देख सकते हो कि लास्ट 1 से लेकर 9 तक जितने भी ट्रिपिंग्स आए उसमें 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 एम्पियर्स क्या क्या थे, क्या क्या फोल्ड करंट थे, बट डेट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्पाज के अंदर एक ये फैसिलिटी है, तो आपको 1 कर दीजिए ताकि आपके डेटा सेव रहें, सही सलामत रहें। अगर आपने SGX2 पे 1 कर दिया दोस्तों, तो क्या होगा कि जैसे ही ओवर करंट हाई साइड ऑपरेट होगा, तब ओवर करंट जो नॉर्मल ओवर करंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। सेम टाइम के अगर अर्फोल्ड हाई साइड ऑपरेट होता है तो अर्फोल्ड अपना ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा कोई फंक्शन अगर आपको चाहिए जो हाई साइड ऑपरेट होता है उस टाइम पे नॉर्मल जो अपना सेटिंग्स है वो ब्लॉक हो जाए, तब जाके आप यहाँ पे 1 करना है, अदरवाइज इसको 0 ही रखना है। अदरवाइज ये माल फंक्शन करेगा। अगर गलती से भी आपने 1 रख दिया तो आपका जो नॉर्मल इन्वर्स है स्टेज 1 जिसको आप बोलते हो, वो ब्लॉक हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा स्पाज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो ये जो वीडियो है ये आप पूरा देख लीजिए और फिर आप वो लाइव वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए जिसमें मैं हैंड्स ऑन हाथ से पूरे सेटिंग्स आपको समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए और आप खुद इम्प्रूव होते रहिए, लर्न करते रहिए। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।